बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम लोगों का एक डिजिटल इन्वॉइसिंग के लिए बड़ा सिंपल सा सिस्टम है। इसके बीच में आप अपने क्लाइंट्स मैनेज कर सकते हैं, इन्वॉइसेस मैनेज कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह, उनके एचएस कोड्स वगैरह, उनकी रिपोर्टिंग वगैरह आप ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड पे नेविगेशन पैनल है। यहाँ पे सबसे पहले क्लाइंट्स की आपने यहाँ पे एंट्री कर लेनी है। जितने भी आपके क्लाइंट्स होंगे वो यहाँ पे आप एंटर भी कर सकते हैं और उनको एक्सेल से अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये फॉर्मेट ऊपर गिवन है। इस फॉर्मेट के मुताबिक आप एक्सेल में अपने तमाम क्लाइंट्स को अलाइन कर लें और उसके बाद यहाँ से इसको अपलोड कर लें। तो तमाम क्लाइंट्स आपके यहाँ से अपलोड होके आ जाएंगे। उनका रजिस्ट्रेशन स्टेटस जो है वो आप लाइव चेक कर सकते हैं। जब भी आप कोई भी क्लाइंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये बटन्स अवेलेबल हैं। जब भी आप क्लिक करेंगे तो आपको उनका रजिस्ट्रेशन स्टेटस क्या है, उनका ATL स्टेटस क्या है, PRP पोर्टल से उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और उसके बाद इसी तरह आप प्रोडक्ट्स एंटर कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स आपकी जितनी भी हैं वो एक दफ़ा आपने यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। उनका नेम, उनका HS कोड क्या है, उनकी सेल टाइप क्या है, उनका SRO शेड्यूल नंबर, उनका शेड्यूल आइटम कौन सा है, उनके रेट कौन सा अप्लाई होता है, सेल प्राइस अगर जो जिस पे नॉर्मल सेल हो रही होती है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं ताकि हर दफ़ा आप सेल इन्वॉइसेस के बीच एंटर करते हुए मैनुअली ना डालना पड़े, सिस्टम ऑटोमेटिकली उठा ले। यूनिट ऑफ मेजरमेंट वगैरह ये सारे आप एक दफ़ा डिफाइन कर सकते हैं। इसको भी आप सेम इसी तरह अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप उनका आइटम नेम, HS कोड, रेट्स और यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स वगैरह आप अपलोड करवा सकते हैं इस फॉर्मेट में। किसी भी आइटम को जब आप एंटर करते हैं तो उस वक्त आपने इसको बताना होता है कि जैसे भी एक आइटम मैं ओपन करता हूँ, इसमें HS कोड क्या है। HS कोड्स की पूरी लिस्ट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ से किसी भी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से या HS कोड के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। जितने भी FBR के पोर्टल पे HS कोड्स अवेलेबल हैं या आइटम्स अवेलेबल हैं, आप किसी तरह से उनको सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर मेडिकल से रिलेटेड कोई है तो आपको यहाँ से इजीली सर्च हो जाएगा कि मेडिकल से रिलेटेड कौन से HS कोड्स हैं। और इसी तरह यहाँ पे अवेलेबल भी है HS कोड्स की पूरी लिस्ट अवेलेबल है। यहाँ से जाके आप इजीली सर्चिंग भी कर सकते हैं। कोई आइटम आप डिफाइन कर लें उसके साथ आप बता सकते हैं कि वो सेल टाइप उसकी क्या होगी, कौन सी एग्जैक्ट कोड्स हैं, कौन सा इलेक्ट्रिकल रहेगा, मतलब हर चीज़ आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। हर प्रोडक्ट फॉर्म पे भी कि कौन से आइटम के ऊपर सेल टाइप कौन सी अप्लाई होती है। जैसे अगर कोई सर्विस से रिलेटेड होगा तो आप उसको सर्विसेज वाला आइटम दे देंगे। अगर कोई रिड्यूस रेट वाला आइटम है उसको आप वो दे देंगे। थर्ड शेड्यूल गुड्स हैं तो उनको आप वो सेलेक्ट कर देंगे। अभी जैसे अगर आप चेंज करते हैं तो गुड्स एट रिड्यूस रेट करते हैं तो इनके जो अवेलेबल रेट्स हैं वही आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे होंगे जो FBR ने अलाउ किए हुए हैं कि उस टाइप के साथ कौन कौन से एप्लीकेबल हैं। अब जैसे अगर आप रेट सेट करते हैं तो उसके बाद आप उनका शेड्यूल नंबर अगर उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है तो वो यहाँ पे विजिबल होगा। आप यहाँ से बता देंगे कि कौन सा शेड्यूल उस SRO शेड्यूल उस पर अप्लाई हो रहा है। जब आप ये बताते हैं तो उसके साथ ही इसके आगे लिस्ट अवेलेबल हो जाती है जो FBR के पोर्टल पे अवेलेबल है, इसके ऊपर कौन सा आइटम सीरियल नंबर कौन सा अप्लाई होता है। ये चीज़ें आप एक दफ़ा तमाम आइटम्स के लिए यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे और उसके बाद आप यहाँ से अप्लाई चेंजेस कर देते हैं। उसके बाद आपने इन्वाइसेस पे जब इन्वाइसेस बनानी है आप यहाँ से इन्वाइसेस पे आ जाए। जितनी अवेलेबल इन्वाइसेस होंगी वो सारी आपकी लिस्ट आपको नज़र आ रही होगी। किसी आप पर्टिकुलर पीरियड पे सर्च कर सकते हैं या क्लाइंट वाइज सर्च कर सकते हैं। और जिस तरह आप स्टार्ट में अगर सिनेरियो टेस्टिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप अवेलेबल जितने सिनेरियोज हैं वो सारे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हम अपलोड कर देंगे। उसमें जो जो सिनेरियोज हैं उन सिनेरियोज के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसके बीच में आ जाती हैं। जैसे कि आपको एक इनवॉइस सिनेरियो नंबर 1 है, उसके बीच में कौन सा आइटम था, उस आइटम पे सिनेरियो कौन सा यूज़ हुआ, उसके बीच में आपने परसेंटेज क्या अप्लाई की, सेल टाइप क्या थी, SRO शेड्यूल अब कोई अप्लाई हो रहा है कि नहीं, ये सब बात आप एंट्री कर लेते हैं। उसके बाद आप उसको पोस्ट करते हैं FBR की तरफ से और एक उसका रजिस्ट्रेशन या उसका इनवॉइस नंबर एक लग के आ जाता है जिससे आपको कंफर्म हो जाता है कि ये इनवॉइस सक्सेसफुली पोस्ट हो चुकी है। और अगर कोई ऐसी इनवॉइस है जो भी आपने पोस्ट नहीं की, जैसे भी फर्स्ट इनवॉइस है, अब आप इसको अगर देखना चाहें तो यहाँ से आपको पता चल सकता है। आप इसको वैलिडेट कर सकते हैं बिफोर सबमिशन। आप सैंडबॉक्स की वैलिडेशन कर सकते हैं। जिस वक्त ये सैंडबॉक्स सारा कंप्लीट हो जाता है, आपका प्रोडक्शन टोकन जनरेट हो चुका होता है, उसके बाद आप इसको वैलिडेट प्रोडक्शन के लिए यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा बिफोर सबमिशन के ये इनवॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम होगा तो आप उसको पहले रिजॉल्व कर लेंगे और एट द एंड आप उसको सबमिट कर देंगे FBR के पोर्टल पर। वो इनवॉइस विद ऑल वैल्यूज वो सबमिट हो जाएगी और उसके अगेंस्ट FBR से एक इनवॉइस नंबर जनरेट होकर आ जाएगा जो आप प्रिंट करके उसको QR कोड बना के आप प्रिंट ले सकते हैं। और इसी तरह अगर आप डेट से इसको वैलिडेट करना चाहें और यहाँ उसको क्लिक करें जिस वक्त आप एंट्री कर चुके होते हैं
आपको टॉप पे एक केस पे यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा कि ये वैलिड है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके मुताबिक आप उसको अपडेट कर लेंगे। लेट से मैं अगर किसी का चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कोई टाइप चेंज कर देता हूँ। लेट से मैं कहता हूँ कि ये एग्जाम्प्ट कोड है, इसके ऊपर रेट एग्जाम्प्ट है, या इसके ऊपर शेड्यूल वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली और इसको अप्लाई चेंजेस अगर कर दिया। अभी मैं अगर इसको वैलिडेट सैंडबॉक्स करता हूँ तो उसके ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगा कि सेल टाइप नॉट मैच विद प्रोवाइडेड सिनेरियो। तो इस तरह से आप बिफोर सबमिशन आपको पता चल जाएगा कि क्या इसमें आपने क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको रेक्टिफाई कर लेंगे। अभी जैसे इसकी टाइप में फ़र्क है, इसको मैं अगर सही करना चाहूँ तो मैं यहाँ से अभी जिस तरह के सिनेरियो नंबर 1 है, सिनेरियो नंबर 1 जो है वो गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट्स के लिए होता है और उसके बीच में जो रेट है वो सिर्फ एक 18% है। इसमें शेड्यूल नंबर नहीं है, कोई टाइप नंबर नहीं है। जीएसटी परसेंटेज ऑटोमेटिकली जैसे ही आप यहाँ पे रेट सेलेक्ट करते हैं जीएसटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। आपने क्वांटिटी और रेट बस एंटर करना है, उसके बाद आपकी ये आप इसको अप्लाई चेंजेस करते हैं तो ये आपकी इनवॉइस रेडी हो जाती है। उसको आप अभी दोबारा अगर वैलिडेट करेंगे तो ये अपडेट भी हो जाएगा और उसके बाद इसका स्टेटस भी आ जाएगा कि ये वैलिड है। इस तरह से आप अपनी तमाम इनवॉइसेस यहाँ पे बना सकते हैं और उनके सिनेरियो टेस्टिंग अगर आप इनिशियल कर रहे हैं, सैंडबॉक्स टेस्टिंग आप कर रहे हैं, तब भी आप तमाम सिनेरियोज यहाँ से आप इनको कर सकते हैं और इनको वैलिडेट भी यहाँ से कर सकते हैं। तो ये इसके बाद अगर आपकी जितनी इनवॉइसिंग है वो सारी आप उनकी रिपोर्टिंग लेना चाहें तो हमारे पास एक इनवॉइसेज आई रिपोर्ट अवेलेबल है, जहाँ पे आप किसी भी तरह से इनको क्यूरी कर सकते हैं। एचएस कोड पे करना चाहें, आइटम पे सर्चिंग करना चाहें, किसी क्लाइंट पे करना चाहें, किसी स्पेसिफिक पीरियड पे करना चाहें, वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो आपको कॉलम्स यहाँ पे नहीं चाहिए जैसे एक्स्ट्रा टैक्स है, ये फर्दर टैक्स है, ये डिस्काउंट है, वो आप यहाँ से हाइड कर दें। आप इनको एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। आपने अगर कहीं पीडीएफ में इसको डाउनलोड करना है, किसी भी फॉर्मेट में इसको डाउनलोड करना है, वो आप इन फॉर्मेट से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी सेटिंग फॉर्म पे आप अपना कंपनी का जो टोकन्स हैं या कंपनी से रिलेटेड सारी डिटेल्स हैं वो आप सारी यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। तो एक बड़ा सिंपल सा सिस्टम है जिसके बीच में आप अपने एफबीआर से रिलेटेड जो इनवॉइसिंग का रिकॉर्ड है वो सारा इजीली मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।